प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 2 के सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः का अध्ययन करेंगे। संकल्पः लक्ष्य, सिद्धिदायकः सफलता देने वाला होता है। किसी भी कार्य के लिए किया गया संकल्प या निर्धारित किया गया लक्ष्य सिद्धि देने वाला होता है, सफलता देने वाला होता है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार पार्वती जी ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। साथ ही इस पाठ के माध्यम से यह शिक्षा दी गई है कि कठिन से कठिन कार्य को भी हम लक्ष्य निर्धारित करके समयबद्ध तरीके से करके उसे हम पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। संकल्प सिद्धि दायकः। पार्वती शिवं पति रूपेण अवांछत, एतदर्थं सा तपस्यां कर्तुम् ऐच्छत्। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत्। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत्। पार्वती शिवं पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। इसके लिए उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे निवेदयत। उन्होंने अर्थात पार्वती जी ने अपनी इच्छा मां से निवेदन की। यह सुनकर माता मैना चिंताकुला अभवत। माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। मैना वत्से मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति, तपः कठिनं भवति, तव शरीरं सुकोमलं वर्तते, गृहे एव वस, अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। वत्से, हे बेटी, मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। मन में चाहे गए देवता अर्थात अभीष्ट देवता, अपने इष्ट देवता घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर कोमल है। गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफल भविष्यति, यहीं तुम्हारी इच्छा सफल हो जाएगी। अर्थात यहीं घर में तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। पार्वती अम्ब तादृश अभिलाषा तो तपसा एव पूर्ण भविष्यति। हे मां, वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा वैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तपस्या ही करूंगी, यह मेरा संकल्प है। मैना पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः। हे बेटी, तुम ही मेरी जीवन की अभिलाषा हो, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो। पार्वती सत्यम, सत्य है, ठीक है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परेशान हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सफलता प्राप्त करके फिर से तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अर्थात सफलता प्राप्त करने के बाद फिर से आपके ही पास में आऊंगी। अद्यैव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूं। ततः पार्वती निष्क्रामति। इसके बाद पार्वती चली जाती है। पार्वती मनसा वाचा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचन से अर्थात वाणी से और कर्म से तपः एव तपति स्म, तपस्या करने लगी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित च शिलायाम स्वपिति स्म। कभी रात में जमीन पर, भूमि पर, धरती पर, और कभी शिलायाम स्वपिति स्म, चट्टान पर सोती थी। अर्थात
कभी वह रात में जमीन पर और कभी पत्थर पर सोती थी। एकदा विजया अवदत्, एक बार विजया बोली। विजया, सखी तपः प्रभावात् हिंस्रः पशवो अपि तव सखायः जाताः, पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, पुनरपि तव अभिलाष न पूर्णः अभवत्। सखी, हे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रत का तप भी तुमने किया, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती, अयि विजय, अरे विजया, किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, महापुरुष कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति ही नास्ति, और मन की इच्छाओं की अगति नहीं होती है। अर्थात मन में की गई इच्छाएं कभी भी विफल नहीं होती है, मन में की गई इच्छाएं अवश्य सफल होती हैं। विजया, त्वं वेदम अधीतवती, यज्ञम संपादितवती, तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, अपर्णा इति नाम्ना अपि त्वं प्रथिता, पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। त्वं वेदम अधीतवती, तुमने वेदों का अध्ययन किया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ संपन्न किए। तपस्या के कारण से तुम्हारे प्रसिद्धि हो गई है, अर्थात तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है, तुम प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, अपर्णा नाम से भी तुम विख्यात हो गई हो, अर्थात अपर्णा नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि तपस्या फलम नैव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखलाई नहीं दे रहा है। पार्वती, अयि आतुर हृदय कथम त्वं चिंतिता, अरे व्याकुल हृदय वाली, कैसे तुमने सोच लिया। नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटुः जलम वांछामि। नेपथ्ये अर्थात पर्दे के पीछे से, अरे हे, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूं, जलम वांछामि, जल चाहता हूं। संभ्रमम, घबराहट के साथ, विजय पश्य कोपि वटु आगतो अस्ति, हे विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आए हैं। विजया झटिति अगच्छत, विजया शीघ्र गई। सहसैव वटु रूपधारी शिवः तत्र प्राविशत, अचानक ही ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव वहां प्रवेश करते हैं। विजया शीघ्र गई, अचानक ही ब्रह्मचारी के रूप में भगवान शिव वहां प्रवेश करते हैं। विजया, वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठो। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सहेली, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहां तपस्या कर रही है। वटु, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, क्या तपस्या करने के लिए पूजा की सामग्री है? स्नान करने के लिए जल आसानी से उपलब्ध है? भोजन के लिए फल हैं? तुम तो जानती ही हो कि धर्म प्राप्ति का मुख्य साधन शरीर है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रहती है। वटु, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, शिवाय, हे तपस्विनी, किस लिए तपस्या कर रही हो? शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति,
पार्वती फिर चुप बैठी रहती हैं। विजया आकुली भूय, परेशान होकर, आम तस्मै एव तपः तपति, हां उसी के लिए तपस्या कर रही है। अर्थात शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही यह तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चै उपहसति, ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव अचानक ही जोर से हंसते हैं। वटु अहि पार्वती सत्यमेव तुम शिवम पतिमिच्छसि, अरे पार्वती क्या सचमुच तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? उपहसन हंसते हुए, नामना शिव है अन्यथा अशिव है, वह नाम से शिव है अन्यथा अशिव है। अर्थात वे नाम से ही शिव, शिव यानी शुभ, अन्यथा अशिव है, अन्यथा अशुभ है। वह नाम से ही शिव अर्थात शुभ है, अन्यथा अशिव है अर्थात अशुभ है। शमशाने वसति, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्मम, वस्त्र जिनके बाघ की चमड़ी है। अंग राग है चिता भस्म है, चिता की भस्म अंग पर लपेटे हुए हैं, अर्थात चिता की राख को अपने शरीर पर लगाए हुए हैं। परिजनः च भूतगणः, और परिवार के जन, परिवार के सदस्य भूतगण हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या उसी शिव को पति चाहती हो? अर्थात क्या उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, क्रोधित होते हुए, अरे वाचाल, अरे बड़बोले, अरे ज्यादा बोलने वाले, अप्सर दूर हटो। जगति न कोअपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। अर्थात संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक रूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया की ओर, सखिम चल, सखी चलो। यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति एव, यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति। यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, निंदा अर्थात आलोचना करता है, जो निंदा करता है, स तु पाप भाग भवति, वह तो पाप का भागी होता है। यह शृणोति, जो सुनता है, सो अपि पाप भाग भवति, वह भी पाप का भागी होता है। अर्थात जो व्यक्ति निंदा या आलोचना करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से निकल जाती है। तदेव पृष्ठतः वटोः रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, पार्वती लज्जया कंपते। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से निकल जाती हैं। तदैव तभी, पृष्ठतः पीछे से, वटोः रूपम परित्यज्य ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर, शिव तस्या हस्तं गृह्णाति, शिव उसका हाथ पकड़ लेते हैं, हाथ ग्रहण कर लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। शिव पार्वती, हे पार्वती, प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृत दासोस्मि, आज से ही मैं तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूं। अर्थात आज से ही मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा खरीदा गया तुम्हारा सेवक हूं। विनातनना पार्वती विहसती,
विनतानना, लज्जा से नीचे मुंह किए हुए पार्वती हंसती है। धन्यवाद।